फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंजर्स फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और हमारे चारों तरफ गतिविधियों, व्यक्तिगत विकास की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। ज्यूडिशरी इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्याय व्यवस्था संविधान की संरक्षक है। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द ज्यूडिशरी। मूलभूत अधिकार न्यायिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विरोधाभास का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमीज, संविधान संरक्षण का अधिकार। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज़। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मूलभूत कर्तव्यों का पालन करे। अलॉन्ग विथ फंडामेंटल्स, इन मूलभूत अधिकारों के फलस्वरूप प्रोवाइडेड ऑल द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान द्वारा लोगों को दिए गए हैं। एज वी आर, इसलिए हमें कॉन्शियस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, हमें अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। वी मस्ट रिस्पॉन्सिबल टूवार्ड्स आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मूलभूत अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, कुछ मूलभूत अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ सिटीजन इन इंडिया, यह नागरिकों का कर्तव्य है भारत में। टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करें। द सिटीजन शुड नाउ रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, और उसके आदर्शों का पालन करें। इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत। एंड टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड प्रिजर्व इट, एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कंट्री एंड सर्व द नेशन ऑन अ कॉल, और एंड टू प्रोटेक्ट सोवर्निटी, और अपने अधिकारों एकता और एकीकरण। एंड प्रिजर्व इट द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कंट्री, और अपने देश की सुरक्षा। सर्व द नेशन, अपने देश को आगे बढ़ाना। ऑन आ कॉल, एक बार में। आल्सो टू क्रिएट हारमोनी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इन इंडिया, और सभी भारत में सभी जगह भाईचारा और प्रेम बढ़ाना चाहिए। एंड इट्स फीलिंग, और उसकी भावनाओं। शुड बी अबव ऑल द रीजन, सभी धर्मों की भावनाओं, भाषाओं, रीजन, क्षेत्र और वर्गों का पालन करना चाहिए। द डिनाउंस कस्टम, यह घोषणा हुई कि उनके अधिकारों विच आर अगेंस्ट द वुमेन, जो औरतों के नियम अधिकारों के विपरीत थे। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, उनके लिए प्राकृतिक वातावरण बनाया जाए। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। इनफोर्स बाय लॉ, नियमों के अनुसार। एंड इंजर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रबंधन के अनुसार। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स, मानवाधिकार वह अधिकार है विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, जो विकास के लिए जरूरी है, प्रगति के लिए जरूरी है। ऑफ पर्सनालिटी ऑफ मैन, और मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। एंड फॉर द इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, और अपने कर्तव्यों के लिए स्वतंत्र रूप से जरूरी है। ह्यूमन राइट्स, द नेचुरल राइट्स एक्वायर्ड बाय मैन, मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। द करेक्ट यूज ऑफ, इसका सही इस्तेमाल। विच हेल्प्स मैन इन प्रोसेस, मनुष्य को आगे बढ़ाने में है। ऑफ हिज ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके विकास के पूरे कार्य को बढ़ाने में। शेपर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आयोग के कार्य। द शेपर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ वेरी वास्ट, मानवाधिकार आयोग के कार्य बहुत विशाल हैं। इट कंटेन्स
वैरायटी ऑफ सिटीजन, यह एक प्रकार के लोगों में एक तरह की वरीयता है, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, एंड कल्चरल राइट्स और सांस्कृतिक अधिकारों के रूप से। टू अंडरस्टैंड, यह हमें समझना चाहिए, दीज राइट्स, इन अधिकारों के बारे में, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यह मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। दोज राइट्स विच एवरी मैन, ऐसे अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी हैं, फ्रॉम बर्थ, पैदा होने से लेकर जो, एंड आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो पूरे जीवन का हिस्सा हैं। दोज राइट्स विच आर बेसिक फॉर एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसे अधिकार जो आधारभूत जरूरतों को पूरा करते हैं, विकास के लिए, मनुष्य के लिए जरूरी हैं। दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस आर इसेंशियल, कुछ ऐसे अधिकार जो प्राप्ति के लिए जरूरी हैं, सामाजिक रूप से जरूरी हैं। चौथा, दोज राइट्स, ऐसे अधिकार विच आर बेस्ड ऑन प्राइमरी नीड्स, हमारी प्राथमिक जरूरतों पर निर्भर हैं, एंड डिमांड्स ऑफ मैन, और इंसान की मांगों पर निर्भर हैं। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल मानवाधिकार आयोग का निर्णय, या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स या यूनिवर्सल मानवाधिकार आयोग का गठन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ यूएनओ, यह एक महत्वपूर्ण प्राप्ति है यूएनओ द्वारा। इट इज़ इंडिवायर टू प्रोटेक्ट, यह उसके अथक प्रयासों से प्राप्त हुआ, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जो मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करता है। द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल मानवाधिकार द्वारा निर्णय लिया गया बाय द जनरल असेंबली, आम सभा में, दिसंबर 10, 1948, 10 दिसंबर 1948 को। देयरफॉर एवरी ईयर, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को, इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, थॉट आउट बाय द वर्ल्ड, लगभग पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में या मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। द डिक्लेरेशन स्टेट्स एवरी पर्सन इज फ्री, इसमें यह निर्णय लिया गया एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र है, एंड हैज इक्वल राइट्स, उसे समानता का अधिकार है, एंड डिग्निटी टू एक्वायर दीज राइट्स, इन अधिकारों के फलस्वरूप फ्रीडम, स्वतंत्रता, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो कोई बाध्यता नहीं, इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो निर्भर करता है कास्ट पर, जाति पर, सेक्स, लिंग पर, लिंग भेद पर, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, पॉलिटिक्स, राजनीति के आधार पर, नेशन, राष्ट्र के आधार पर, एंड सोशल स्टेटस, और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल, और जायदाद और अन्य मुख्य विशेषताओं के आधार पर। ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन, मानवाधिकार आयोग और इसकी सुरक्षा। दीज राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड टू डिफरेंशियल सोशल लेवल्स, इन अधिकारों की सुरक्षा अन्य सामाजिक स्तर पर की जाती है। ऑफ सोसाइटी थ्रो, समाज में, थ्रो एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ, निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा हम जागरूकता फैलाते हैं, ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग द मासेस, हम मानवाधिकार आयोग को बचाने के लिए। टू टेक आउट रैली की जाती है, फ्रॉम ह्यूमन चेंज, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की फ्रॉम ह्यूमन चेंज, लोगों को इकट्ठा करके, एंड टू ओरिजिनेट मिशंस, और मिशन बनाए जाते हैं फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और लोगों को जागरूक करने के लिए। टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं फैलाई जाती हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, एंड वीडियो फिल्म्स, और वीडियो फिल्मों के द्वारा। टू प्रोपागेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स, लोगों को जागरूक किया जाता है, सूचना दी जाती है अखबारों के द्वारा, पोस्टर्स के माध्यम से, और बड़े बड़े स्लोगन्स के द्वारा। टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स, लोगों के लिए बातचीत की व्यवस्था की जाती है। ड्यूरिंग द मीटिंग्स, मीटिंग बुलाई जाती है, सभाएं बुलाई जाती हैं, एंड सेमिनार्स, और बड़े बड़े सेमिनार शुरू किए जाते हैं। आगे हम लास्ट पार्ट में इसको आगे पढ़ेंगे और आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
थैंक यू। वीडियो को देखें और हिंदी ट्रांसलेशन सीखें। थैंक यू।